राधे राधे, जय श्री कृष्ण। विजया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विजया एकादशी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11वीं तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति और उन्नति मिलती है तथा असंभव कार्य भी आपके जीवन के हो जाएंगे पूरे। सब संभव हो जाता है जब श्रीहरि की कृपा होती है। यह व्रत जीवन में खुशहाली लाता है। विजया एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष के जो एकादशी को आता है तो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। ऐसा माना जाता है इससे भक्तों को माता लक्ष्मी सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। विजया एकादशी का व्रत करने के लिए व्रत कथा का पाठ करना सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका व्रत अधूरा है। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे विजया एकादशी के कुछ थोड़ी सी बातें महत्व के बारे में और उसके बाद सुनाएंगे व्रत की पौराणिक कथा। यह पौराणिक कथा आपको सभी सुख समृद्धि प्रदान करेगी। माता लक्ष्मी के सभी भक्त माँ के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और जय श्री हरि विष्णु भी लिखें। आप इस दिन कुछ खास नियमों का पालन भी करें। सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ कपड़े पहने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने सबसे पहले उनको शुद्ध गंगा जल से नहलाएं, पुष्प समर्पित करें, चंदन लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, अपने माथे पर भी लगाएं। इससे आपके तेज की वृद्धि होगी, सूर्य जैसे तेज की वृद्धि होगी। उसके साथ ही साथ आपको श्री विष्णु को धूप दीप से भी पूजा करनी है। घी का दीपक जलाएं, इससे शुभ फल मिलेगा। और विष्णु जी की पूजा करें, कथा सुने। असंभव दिखने वाले काम भी पूरे करने की क्षमता है। इस व्रत में सफलता मिलती है संभव कार्यों को पूरा करने में। अगर आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो इसके लिए व्रत कथा का संपूर्ण सुनना पाठ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए सुनते हैं विजया एकादशी की कथा विस्तार से। राजा युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान कृष्ण से पूछा कि वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती, कृपा करके बताइए और इसकी कथा भी सुनाइए। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे देव श्रेष्ठ, सुर श्रेष्ठ, कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी है, कृपया उसका पुण्य का वर्णन कीजिए, उसकी हमें कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, मैं एक तुम्हें बहुत ही उत्तम कथा सुनाता हूँ जो बड़ी पौराणिक कथा और पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है और घर गृहस्थियों को लक्ष्मी धन प्रदान करती है। हर कार्य क्षेत्र में विजय देती है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय के साथ साथ धन लक्ष्मी भी देती है, राज्य लक्ष्मी देती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। यहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजय की आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। जब दुख से श्री राम व्याकुल हो गए, उस समय सीता की खोज करते हुए वन वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। जटायु ने उनको बताया कि सीता को दैत्यराज रावण लंका में ले गया, दक्षिण की ओर उनका हरण कर ले गया है। मैंने उनको बचाया तो उसने मेरी दुर्दशा कर दी। फिर सुग्रीव के साथ राम की मित्रता हुई। राम सबरी से मिले। सबरी ने पंपा सरोवर जाने के लिए कहा। सुग्रीव से मित्रता करने के लिए हनुमान जी से भी मित्रता यहीं पर हुई, मुलाकात हुई। फिर श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी लंका जाकर सीता का पता लगा कर आए और लंका के उद्यान में जाकर अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन किया। उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की और लंका का दहन भी किया। रावण के घमंड को गलित किया। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर श्री रामचंद्र जी से मिले
और लंका का सारा समाचार कह दिया और सीता जी का भी कुशलता का समाचार सुनाया। श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा कि अब देर किस बात की है, हमें लंका की ओर चलना चाहिए। हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव और राम सब तैयार हुए हैं लंका जाने के लिए। प्रस्थान करने का विचार किया गया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर है, जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, हे महाराज राम, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे हमें उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं भक्तों को सुख देने के लिए। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, राम, आपका कैसे आगमन हुआ? श्री राम बोले, हे ऋषिवर, आपकी कृपा से लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। अब इसको किस प्रकार पार किया जाए, वह उपाय आप हमें बता दीजिए। कृपा करके आप हमें उपाय बताइए। ऋषि बोले, श्री राम, कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। उसका आप व्रत करिए, निश्चय ही आपकी वानर सेना समुद्र को पार भी करेगी और रावण पर विजय भी प्राप्त करेगी। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन आने पर एक कलश स्थापित करें और उस पर आप आम के पल्लव रखें, उस पर अक्षत रखें। कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन आप स्नान करके कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। धूप, दीप, नारियल, सुपारी आदि से पूजन करें। चंदन लगाएं और कलश के ऊपर सप्त धान्य 7 प्रकार के अन्न रखें। गंध, धूप, दीप, भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करके कलश के सामने बैठकर आप 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और विजया एकादशी की पौराणिक कथा भी सुने। उत्तम कथा सुनने से और रात में जागरण करने से अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय से होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित कर उसकी विधिवत पूजा करें। इस प्रकार व्रत पूर्ण होगा। फिर इस व्रत का द्वादशी रहते पारण करें। इससे आपकी इस युद्ध में अवश्य विजय होगी, अखंड व्रत की सिद्धि होगी और आपको राज्य लक्ष्मी उसके बाद प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया और लंका पर विजय प्राप्त की। राम विजयी हुए और उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त हुई और अक्षय पुण्य प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को करता है उस मनुष्य को हर कार्य में विजय सिद्धि प्राप्त होती है और अक्षय लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान कृष्ण से विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनी, उसका महत्व समझा, विधि सुनी, उसका स्वयं इस व्रत को पूर्ण किया अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ, और फिर महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करके अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति की। यह व्रत बहुत ही अनोखा है, अनूठा है। इसको जो कोई करेगा, इस व्रत को कथा सुनेगा, उसको जीवन के हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अक्षय धन प्राप्ति कराएंगी माता लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय मां।